हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक फिनिश करेंगे। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर CBSE 24 में पूछे गए थे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। कह रहा है कि नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड देखिए क्या करता है, जब रिएक्ट करता है वाटर से तो क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। तो ये क्या है, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो ये हो जाएगा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और क्या कह रहा है, जस्टिफाई योर आंसर बाय गिविंग ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, ओनली सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म। ठीक है, तो ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड स्टेट है, प्लस क्या है, रिएक्ट करेगा वाटर के साथ H2O के साथ, ये लिक्विड है। ठीक, तो ये क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्वस स्टेट में हो जाएगा, प्लस इसी के साथ क्या निकलेगा, ये हीट रिमूव होगा। ठीक है, हीट रिमूव होगा। नीचे क्या लिख देंगे, इसका नेम लिख देंगे, क्या है ये, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड है, प्लस ये क्या है, वाटर है। अब देखिए ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कॉमन नेम इसको हम बोलते हैं स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं। ये क्या है, स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन में लिखना चाहते हैं थोड़ा और लिख देंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन देयर इज ओनली सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म। ठीक है, केवल क्या होता है, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो इसका क्या ये हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये देखते हैं बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। देखिए एक कैल्शियम है, यहाँ पे भी एक कैल्शियम है, बैलेंस है। ठीक है, ये कैल्शियम, ऑक्सीजन चेक करते हैं। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे क्या है, 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 2 इस साइड है और इस साइड भी क्या है, 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी बैलेंस। हाइड्रोजन देखिए 2 है, इस साइड भी हाइड्रोजन 2 है, मींस बैलेंस्ड है। ठीक है, दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आगे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये, ठीक है 12। तो ये कह रहा है व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर, ठीक है, एन एश ऑफ व्हाइट कलर इज प्रोड्यूस्ड, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन गिविंग द केमिकल नेम ऑफ एश प्रोड्यूस। ठीक है, जो ये एश प्रोड्यूस होगा उसका ये सब नेम लिखना है। स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये भी लास्ट में लिखना है। गिविंग जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, ये मीन्स स्टार्टिंग में ही जब हम लोग स्टडी कर रहे थे, स्टार्टिंग में ये रिएक्शन दिया था। मीन्स जब हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम का रिएक्शन कराते हैं, ये सोल्यूशन है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता, क्या करता है, बर्न करता, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होती है। ठीक है, यही क्या होता है, एश होता है। जो एश दिया है ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। बैलेंस करेंगे 2 है, यहाँ पे भी 2 कर देंगे, मैग्नीशियम 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। नेम लिख देंगे, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन, इसका नेम लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और भी देखिए कह रहा है कि यहाँ पे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन से टाइप का है। ठीक है, और जस्टिफिकेशन कह रहा है फॉर योर आंसर। ठीक है, ये क्या है, टाइप यहाँ पे लिख देंगे, टाइप है सेम ऊपर वाला टाइप है। ठीक है, क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये भी है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखिए क्या होता है, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस, इसमें यहाँ पे थोड़ा डिफाइन कर देंगे, यहाँ पे भी कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, व्हेन 2 और मोर substances combine to form a single product, combine to form a single product। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या लिखेंगे, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट लाइक दिस, मींस A प्लस B, ये क्या फॉर्म हो जाएगा, AB फॉर्म हो जाएगा। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जनरल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ये देखिए इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझे होंगे ये क्वेश्चन नंबर 11 12। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने राइट कर दिया। ठीक है, क्या है ये,
राइट वन केमिकल इक्वेशन इज फॉर द केमिकल रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग हैव टेकन प्लेस। ठीक है, कोई लिखना है, केमिकल रिएक्शन लिखना है जिसमें चेंज इन कलर होता हो, ठीक है, जिसमें चेंज इन टेम्परेचर होता हो, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता हो। ठीक है, सब लिखना, मेंशन कलर चेंज, टेम्परेचर चेंज, कंपाउंड प्रेसिपिटेट अलॉन्ग विद द इक्वेशन के साथ। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, सोल्यूशन इसका राइट करते हैं। पहला देखिए क्या है, ये हम कलर वाला चेंज किए मींस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। ठीक है, मींस जब कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं, ठीक है, ये कैसा होता है, ये ब्लू कलर का होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ब्लू कलर का होता है। ठीक है, इसमें जब हम आयरन नेल को डालते हैं, ये क्या, आयरन नेल को डालते हैं, फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करता है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ये FeSO4 का ये सोल्यूशन बन जाता है, ये ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है, प्लस ये Cu क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, तो आप यही नहीं, कोई और केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, उसका इक्वेशन क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का ये हो जाएगा। सेकेंड का देखिए कह रहा है चेंज इन टेम्परेचर, कोई ऐसा रिएक्शन लिखना है जिसमें क्या होता हो, टेम्परेचर का चेंज होता हो। ठीक है, तो हम जानते हैं मीन्स से कैल्शियम ऑक्साइड का अभी पढ़े हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, जब डिजोल्व करते हैं वाटर में, तो क्या निकलता है, क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मीन्स ये चूना बनता है। ठीक है, और ये मीन्स थोड़ी सी ज्यादा अमाउंट में हीट भी निकलती है। ठीक है, मीन्स तो यहाँ पे क्या हो रहा है, या फिर इस साइड आप टेम्परेचर दे रहे हैं या फिर इस साइड दे रहे हैं, तो उसको क्या कर देना, मेंशन कर देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेकंड का। तो आप इसके अलावा भी बहुत सारे रिएक्शन है जिसमें हीट निकलता है, तो उसको भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रेसिपिटेट के लिए भी देखिए बहुत सारे रिएक्शन, कोई भी एक आप लिख दीजिएगा। तो हम लिखते हैं लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, क्या है, PbNO3 होल ट्वाइस है। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन है। ठीक है, प्लस 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, ये भी क्या है, एक्वस सोल्यूशन है। तो ये क्या फॉर्म होता है, लेड आयोडाइड का ये प्रेसिपिटेट PbI2, ये क्या है, ये सॉलिड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर हम नीचे एक एरो कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, ये क्या है, PPT है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है लेड आयोडाइड का। प्लस इसके बाद क्या, ये फॉर्म हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ KNO3। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन मींस मोस्ट ऑफ दी जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो क्या होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ठीक, तो आई होप ये समझ गए होंगे। अब ये देखिए नेसेसरी नहीं है कि यही आप राइट करिए, आप कोई भी रिएक्शन राइट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करते हैं। देखिए क्वेश्चन राइट करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, स्टडी द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन इन द डायग्राम एंड राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। ठीक है, लिखना है, ठीक है, केमिकल इक्वेशन लिखना है। नेम एंड डिफाइन द टाइप ऑफ रिएक्शन, नेम लिखना है कौन सा रिएक्शन हो रहा है और उसको डिफाइन करना। ठीक है, लिस्ट टू अदर मेटल्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ आयरन टू शो द सेम टाइप ऑफ रिएक्शन विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, देखिए क्या करते थे, जब हम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेते थे उसमें आयरन नेल को डालते थे। ठीक है, तो जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कैसा होता था, ये क्या होता था हमारा, ये ब्लू कलर का होता था कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। ठीक है, उसमें आयरन नेल डालते थे, कुछ टाइम बाद ये सोल्यूशन कैसा हो जाता था, ग्रीन कलर का हो जाता। क्यों, क्योंकि ये आयरन क्या होता था, मोर रिएक्टिव होता था, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देता था। तो सिंपली हमको क्या लिख देना है, इसका रिएक्शन लिख देना। पहला क्या लिखना है, रिएक्शन लिखना, CuSO4 क्या है, एक्वस है। ठीक है, इसमें जब हम Fe के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, FeSO4। ठीक है, ये फॉर्म हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, ये Cu निकल जाएगा। ठीक है, Cu को क्या कर देगा, इसके ऊपर डिस्प्लेस हो जाता था आयरन नेल के ऊपर। ठीक है, तो ये तो रिएक्शन हो गया। अब कौन से टाइप का है, इसमें देखिए कॉपर, ये आयरन क्या कर रहा है, इसको डिस्प्लेस कर दे रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे नेम एंड डिफाइन द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो नेम लिखना है। ठीक है, कौन सा रिएक्शन है, ठीक है, इसको लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको डिफाइन करेंगे, इसमें क्या होता है, अ रिएक्शन इन विच
हाई रिएक्टिव मेटल, क्या लिखेंगे, हाई रिएक्टिव मेटल रिएक्शन इन विच, हाई भी लिख सकते हैं या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसकी जगह पे मोर रिएक्टिव, ठीक है, कोई भी मींस जो अच्छा लगे आप उसको लिखिएगा। अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस आ लेस भी लिख सकते हैं, लीस्ट लिख सकते हैं, आ लेस रिएक्टिव मेटल from its salt solution, from its salt solution, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिया गया है, इसको डिफाइन कर देंगे, मींस अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, लिस्ट टू अदर मेटल्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ आयरन। अब आयरन की ये प्लेस पे कौन सा दो और मेटल को हम रख दें तो सेम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाए। मींस रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ा था, ट्रिक मैंने क्या बताया था, देखिए क्या था, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है कौन है, आगे आओ, ठीक है, ये सब था, ठीक है। और था तो कॉपर हमको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब देखते हैं इससे ऊपर के ले लेंगे, ठीक है, कोई भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, लाइक एज मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया। तो ये सब क्या करेंगे, इसको डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, नेम लिख देंगे, यहाँ पे क्या दिया गया, लिस्ट टू अदर मेटल्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ आयरन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, द टू अदर मेटल्स विच कैन बी used in place of iron to the same type of reaction with copper sulfate solution is, मीन्स आपको बड़ा लिखना तो क्वेश्चन से इतना लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, द यहां से लिखेंगे द टू अदर metals which can be used in place of iron to show the same type of reaction with copper sulfate solution are, ठीक है। आर करने के बाद क्या लिख देंगे, जिंक भी कर सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, एल्युमिनियम आएगा, जिंक एल्युमिनियम कर सकता है, कैल्शियम कर सकता है, मैग्नीशियम कर सकता है, कैल्शियम मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये सब लिख देंगे, तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। अब चलिए एक और क्वेश्चन राइट कर दो, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन 15 मैंने राइट कर दिया, ये क्या अस्ट्रेशन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, अस्ट्रेशन में क्या कह रहा है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। एंड रीजन में क्या कह रहा है, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन गैस, ठीक है, प्रोड्यूस्ड टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड, ठीक है। तो ये जो हमारा पहला इक्वेशन कह रहा है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, ये राइट है, ठीक है, दिस इज करेक्ट है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, ठीक है। देखिए नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस टू वाटर, ये भी राइट है, ठीक है। एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड, ठीक है, तो ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसके लिए, ठीक है। तो ये भी राइट है और ये भी राइट, ठीक है। एंड ये जो रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए के लिए, ठीक है, असर्शन के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये ए वाला ये राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, यही होता है, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। ये दोनों सही दिए गए हैं और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसके लिए, ठीक है। अगर देखिए ये भी सही रहता, ये भी सही रहता, बट अगर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं रहता तो हम बी वाला करते, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन और हैं उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ओके, थैंक यू।